नमस्ते सबको। हमारा कंटिन्यूएशन ये है तृतीय समूलस चैप्टर 3 का। इसमें आज जो हम बताने जा रहे हैं वो संध्या पे है। संध्या पे ऐसे तो ऋषि की पुस्तक पंचमहायज्ञ विधि ही प्रमाणिक है। उस पे ऋषि ने बताया कैसे संध्या करनी है, क्या करना है। ये सब जो पुस्तक बाकी पुस्तकों में आया है थोड़ा 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 थोड़ा, तो इसमें उसका खाली एक टच करके गए हैं। हम उसकी पहले भूमि रखते हैं। भूमि का अर्थ मैं बता रहा हूँ, उसको पहले प्रिपेयर करते हैं। जैसे संध्या को तो क्या प्रिपेयर करना है, तो हमारे उसमें हमने पिछले उसमें प्राणायाम की उसमें जब पढ़ा था, तो प्राणायाम के उसमें क्या पढ़ा था। प्राणायाम से पहले एक बात और पढ़ी थी हमने, अभिद्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। कि जल से तो हम बाहर के अवयव धोते हैं, नहाते हैं, अपने आप को साफ करते हैं। सत्य आचरण जो होता है, सत्य पे चलना, सत्य पे ही अपना अमल करना, उससे मन हो जाता हमारा अच्छा। फिर कहा था विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म ही का अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। फिर प्राणायाम के बारे में बताया गया था। अब हम चलते हैं संध्या पे। तो संध्या किसको कहते हैं? संध्या कहते हैं जिसको ब्रह्म यज्ञ दूसरा नाम है। संध्या की परिभाषा जो दी गई है, तो संध्या की परिभाषा दी गई है उसमें जो पंचमहायज्ञ विधि में ऋषि ने लिखा है। तो ऋषि लिखते हैं अर्थात भली भांति ध्यान करते हैं या ध्यान किया जाए परमेश्वर का, जिसमें वह संध्या कहलाती है। वह संध्या है जिसमें हम जो प्रोसीजर है उसका ध्यान करने का, जिस तरह से ईश्वर का ध्यान करते हैं। यानी कि अगर हम ईश्वर का ध्यान, जैसे कई जगह बताया जाता है कि ईश्वर का ध्यान करना है तो आप इसको सामने देखो, कोई मूर्ति को देख लो या किसी और को देख लो, तो ये ईश्वर का भली भांति ध्यान करने की बात नहीं है। तो ईश्वर का ध्यान करना जो बताया गया है, तो इसलिए कहते हैं कि अर्थात भली भांति ध्यान करते हैं, वह ध्यान किया जाए परमेश्वर का, जिसमें उसको संध्या कहते हैं। तो ये तो संध्या की परिभाषा हो गई। तो संध्या दूसरी क्या है? संध्या का दूसरा नाम है उपासना योग। हालांकि वो एक कड़ी है उसकी। उपासना योग खाली बोल के संध्या बोल दिया, उसमें पूरी बात नहीं आ जाएगी। आपको समझना पड़ेगा उपासना योग है क्या, उसको करना क्या है। पर संभाल के जैसे बोला, जैसे कि हमने प्रणव या ओम बोला, ओम में ईश्वर का नाम आ गया, ईश्वर को आपने कह दिया। रात दिन अलग अलग बोलने के कि ईश्वर अग्नि है, ईश्वर सूर्य है, ईश्वर पृथ्वी है, आदि आदि, ईश्वर परमात्मा, ये सब बोलने के बदले आपने ओम बोल दिया। ओम में सब समा गया, ईश्वर का आ गया। तो इसमें कहते हैं आचमन पहले करना पड़ता है। आचमन हर एक में बताया गया। आचमन क्या होता है, आचमन क्यों किया जाता है। तो ऋषि इसमें कहते हैं आचमन उतने जल को हथेली में लेकर उसके मूल और मध्य देश में ओष्ठ लगाकर करें कि वह जल कंठ के नीचे हृदय तक पहुंचे, ना उससे अधिक ना न्यून। आपने ऐसे कब बनाया, ये जो पार्ट होता है इसमें पानी भरा। आज आचमन होते हैं तो कोई थोड़ा सा चम्मच से गिरा देता है, तो कोई आचमन, वो प्रॉपर आचमन नहीं है। आचमन इतना ही भरना जिससे कि हृदय देश तक पहुंच पाए, हृदय तक पहुंच पाए आपके। आप ज्यादा भरोगे तो आप पानी पी रहे हो, कम भरोगे तो वहां तक जाएगा नहीं, गलत गिर जाएगा। तो जल कण से नीचे हृदय तक पहुंचे, ऋषि कहते हैं। ना उससे ज्यादा ना उससे अधिक। उससे कंठस्थ कफ तथा पित्त की निवृत्ति थोड़ी सी होती है। यानी कफ वगैरह जो हमको होने लगता है, खराश वगैरह आती है वो, और पित्त जो एसिडिटी होती है, जो हृदय के ऊपर यहाँ तक जो आपको हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, उसकी निवृत्ति होती है। अगर ज्यादा पियोगे तो हार्ट बर्न बढ़ाएगा, यहीं तक रुकना है। और ये जगह जो होती, कहां तक होना चाहिए पानी, तो पानी बताया कि अंगुष्ठ मूल। अंगुष्ठ मूल क्या है? अंगुष्ठ यानी अंगूठा। अंगूठा का मूल आप देखोगे, जिसको ब्राह्म तीर्थ कहते हैं। तो आप इसमें जब जाओगे ऐसे करके, तो यहां तक ही खाली पानी भरना है, जिससे और फिर कैसे पीना, तो ये पार्ट जो है मध्य में, उसको ओष्ठ लगा के ऐसे
पीना है। तो इसको आचमन करना कहा गया है। पश्चात मार्जन अर्थात मध्यमा और अनामिका अंगुलियों के अग्रभाग से नेत्र आदि अंगों पर जल छिड़के, जिससे आलस्य दूर होता है। तो हम करते हैं ना, टच करते हैं मध्यमा अनामिका दोनों अंगुलियां, वाक वाक, प्राणा प्राणा, चक्षु चक्षु आदि। तो इससे क्या होता है कि पानी आप छीटे उस पे। तो हमने क्या कर दिया, टच कर दिया। असल में किया जाता है ऐसे, आपने छीटा ऊपर, और अंगुली के अग्रभाग यानी कि फ्रंट पार्ट जो ये है, इससे किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे आलस्य दूर होता है। और ऋषि लिखते हैं कि अगर आलस्य ना हो और जल प्राप्त ना हो तो ना करें। यानी कि आप अभी अभी नहा के एकदम पूरा फ्रेश होके आके बैठे हो, बिल्कुल भी आलस्य नहीं है, तो ना करें। पानी नहीं है आपके पास, या ऐसी जगह पड़ गए आपकी, आप संध्या करने बैठ गए, कहीं घूमने गए हो, बाहर हो, तो पानी के बिना कर दिया। पुनः समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, पीछे परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की रीति सिखलावे। समंत्रक प्राणायाम, समंत्रक प्राणायाम क्या होता है, जो मंत्रों के साथ प्राणायाम करना है। तो आपने पहला प्राणायाम क्या क्या किया, शरीर आपका सीधा है। प्राणायाम किसको कहा था, कि हमारी जो हवा जो नीचे नाभि से ऊपर जाने के लिए उदर कोष्ठ में जो होते हैं, पहले प्राणायाम को बताया, उसको ऊपर निकाल के बाहर फेंका, जैसे वमन होता है, जैसे उल्टी होती है उस तरह से बाहर फेंका, बाहर रोका। फिर जब थोड़ी घबराहट होने से पहले थोड़ा सा होने लगी, तो धीरे 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 फिर अंदर खींचा, फिर किया। यह प्राणायाम है, पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम जिसको कहते हैं। तो उसके बाद समंत्रक हो गया। इसमें क्या किया था आपने, आपने ओम का जाप किया था। जब आप सांस रोके थे तो ध्यान यहां लगाना, नासिका के अग्रभाग, अग्रभाग लोगों ने कई उसकी डेफिनेशन दी, विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने, कुछ कहते हैं अग्रभाग ये है, पर जो व्यास आदि बताते हैं तो यहां बताते हैं जहां नाक का जुड़ना होता है, अग्रभाग ये नाक का उन्होंने बताया है, माथे से जुड़ना है जहां पे होता है उसको। तो ये उस पर ध्यान लगाना, मन का एकत्र करना, बाकी चीज पे जो मन भाग रहा वो हटा देना, और केवल ओम ही करना। ओम के साथ प्लूत होता है, ओ, ये हो गया प्लूत हमारा। तो इस तरह से ओम का करना। और ओम क्यों करना, तो योग हमारा बताता है। ईश्वर का नाम, तो ईश्वर क्या है, ईश्वर और हम में अंतर क्या, लोगों ने कहा है, जैसे कि कुछ विद्वानों ने कहा है कि हम आगे दिया जलाएं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान सिखा रहे हैं, मेडिटेशन सिखा रहे हैं। कहते हैं कि ये, इससे हमारा प्राणायाम वगैरह करके ध्यान लग जाएगा। तो ऋषि कहते हैं कि कोई भी सीमित वस्तु को आप पकड़ोगे तो तभी तक आपका ध्यान रखेगा जब तक उसको पकड़ नहीं लेते। जैसे छोटा बच्चा, छोटे बच्चे को आपने माउस रखा है, माउस दिया, उसने देखा माउस आप यूज कर रहे हो, तो अब उसको चाहिए। क्यों चाहिए, कि उसको नई चीज दिखी कुछ, तो उसको कहना हमको चाहिए। आप दे दो, थोड़ी देर देखेगा, आप कुछ और यूज करने लगो, थोड़ी देर देखेगा, वो फेंक देगा, वो दूसरा चाहिए उसको। उसी तरह से मन होता है, मन जब अपना पकड़ लेता है किसी चीज को, तो वहां से फिर हटता है, वहां पे रुका नहीं रहता। आप अजमा के देख लीजिए, खुद करके देख लीजिए, तो वो प्राणायाम नहीं होता। दूसरी बात, संध्या करने से फायदा क्या होता है, पहले कहाँ करना संध्या वो बता देता हूं। तो उसके बाद लिखते हैं मनुस्मृति का वो करके, कि जंगल में अर्थात एकांत देश में जाके सावधान होके जल के समीप स्थित होके नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ जानो और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे, परंतु यह जप मन से करना उत्तम है। तस्य वाचका प्रणव, जो प्रणव है, प्रणव यानी कि ओम को कहते हैं, वो ईश्वर का वाचक है। तो ऋषि ने क्या लिखा है, कहां पे लिखा है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, उपासना विषय में लिखा है। तो क्या कहते हैं, जो ईश्वर का ओंकार नाम है सो पिता पुत्र के संबंध के समान है, और यह नाम ईश्वर को छोड़कर दूसरे अर्थ का यानी कि अग्नि आदि की भांति वाची नहीं हो सकता। जैसे अग्नि बोला, ईश्वर अग्नि है, ईश्वर का नाम एक। अग्नि भौतिक भी है, फिजिकल भी आप कह सकते हो कि आग है अग्नि।
तो वैसे ईश्वर के साथ साथ दूसरे नाम भी हो सकते हैं वो, पर ओम जो है केवल ईश्वर का ही नाम हो सकता है। हाँ, आप ये रख सकते हो कि अपना नाम ओम रख लिया, पर वो नहीं कि आप ईश्वर का वाचक हो गया हुआ। उसका वाचक केवल अर्थ ओम उसका वही होता है, कुछ और अर्थ नहीं है उसका। ईश्वर के जितने नाम है उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। और ओम की परिभाषा हमने प्रथम समोल्लास में ऋषि ने बताई है। आ उ और मां से बनता है, कैसे बनता है, और ओम एक अक्षर कैसे होता है वो बात भी हम कर चुके हैं पिछले उसमें। तो तस्य वाचक प्रणव तो कर दिया हमने, उसमें एक बात और आती है, ईश्वर है क्या। तो ईश्वर के लिए उन्होंने कहा, योग में चलते हम, तो योग में ईश्वर की परिभाषा दी है, एक आती है तत् निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। यानी कि सर्वज्ञ बीजम यानी कि आप भूतकाल वर्तमान काल जो चल रहा है, टाइमिंग, पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य काल में जो करने की आपने सोची, कर्म करने की, इससे ये होगा इससे ये होगा, तो वो सब जो नॉलेज होते हैं, तो कुछ में ज्यादा होते हैं कुछ में कम होते हैं। अभी क्या चल रहा है उसके बारे में ज्यादा जानते हो कम जानते हो, तो आप उस ज्ञान की भी सीमा कर दो, यानी बढ़ाते चलो, बढ़ाते जहां तक बढ़ सकता है ज्ञान बढ़ाओ, जितना भी बढ़ा लोगे, जो उस सीमा से भी पार है वो ईश्वर है। उसको ज्ञान की सीमा भी बांध नहीं सकती, हालांकि वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है क्यों? क्योंकि कि हमारे ऋषियों ने जो देखा है, जितना तक देखा अपने ज्ञान के उस पर आके ईश्वर से जुड़ के जहां तक देख पाए हैं वो उतना ही देखा, और उन्होंने एक्सप्लेन जब किया, उसकी डेफिनेशन दी ईश्वर की, तो इतना ही कहा कि वो अनंत है, पूर्णता नहीं कह सकते। इसलिए कठोपनिषद में आता है कि उसको कभी पकड़ नहीं सकते पूरा। तो वो निरतिशयम, वो कभी चलाते जाओगे उसकी लिमिट से भी ऊपर चला जाता है वो। तो ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में ऋषि इस सूत्र योग का ये जो सूत्र है उसका अर्थ क्या देते हैं, तो उन्होंने दिया है, जिसमें नित्य सर्वज्ञ ज्ञान है, यानी सब कुछ जानने वाला वही ईश्वर है, जिसके ज्ञानादि गुण अनंत है। जो ज्ञानादि गुणों की पराकाष्ठा है, यानी कि नॉलेज की भी पराकाष्ठा, नॉलेज की लिमिट, जैसे मैं बताया लिमिट तक पहुंच भी गए, उसकी भी पराकाष्ठा, उससे भी आगे ईश्वर है। जिससे जिसके सामर्थ्य की अवधि नहीं है, यानी कि उसकी कैपेबिलिटी की भी कोई लिमिट नहीं है ईश्वर की। और जीव के सामर्थ्य की अवधि प्रत्यक्ष देखने में आती है, हमारे देखने में आती है कि हम कहां तक लिमिट हो जाते हैं, कहां तक जा पाते हैं, क्या कर पाते हैं। इसलिए सब जीवों को उचित है कि अपना ज्ञान बढ़ावे, और वो अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए सदैव परमेश्वर की उपासना करते रहे। क्यों? क्योंकि कि परमेश्वर की उपासना के बिना अपना नॉलेज बढ़ नहीं सकता। आप बोलोगे कि हमने बड़ी बड़ी डिग्री ले ली है, साइंस पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ ली है, फिजिक्स पढ़ लिया, आदि आदि, आप कितना भी पढ़ लोगे उसकी सीमा नहीं पहुंच सकते, उसमें भी कमी आ जाती है। जैसे कि आज साइंस में कमी दिखती है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। अबाउट काफी पहले साइंस ने यहां तक बताया, हमको कहा हमको यहां तक ही प्रमाण मिला तो हम ये बताते हैं। जैसे इवोल्यूशन, चलो इवोल्यूशन में उन्होंने बताया, क्या बताया, उन्होंने कहा कि अबाउट 2 की 3 मिलियन कुछ बताए थे, 2 to 3 मिलियन ईयर्स अगो 6 गोरिल्ला साउथ अफ्रीका में, उनसे होमोसेपियंस जो हमें ह्यूमन रेस हुई। अब जैसे जैसे प्रमाण ज्यादा मिले तो ये बात पता चलता है कि होमिनिडे जो चल रही, जिससे मनुष्य का आना मानते हैं आज का एवोल्यूशन, तो उसमें से एक ब्रांच पहले निकल चुकी है। होमोसेपियंस तो बहुत बाद में आए, वो ब्रांच निकल के गोरिलिनी हुई, तो गोरिल्लाज वगैरह वहां पे गए। वैसे ही पोंगो वगैरह सब हुआ, जो कि ओरेंगुटेन, चिंपैंजी आदि ये सब के अलग अलग हुए, तो वो वहां से अलग हो गए उसमें से। तो उसमें नहीं कह सकते कि गोरिल्ला से फिर ये आए थे यहाँ। तो ये सब हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो पहले हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि मनुष्य इससे आया, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आदि आदि ये सब आए। ये बाद में हम जब टच करेंगे चैप्टर 7 तब थोड़ा चलेंगे इसमें। पर ये सब के आने पे इसके बाद होमोसेपियंस आए, जो कि अभी हम हैं, और इवोल्यूशन के हिसाब से हमसे भी अच्छे आने वाले हैं आगे, क्योंकि कि इवोल्यूशन रुकता नहीं, इवोल्यूशन बढ़ते जाता है। पर वो बात हम, मैंने कहा कि उसको हम चैप्टर 7 8 जब करेंगे तो वहां लेके चलेंगे उसमें थोड़ा सा, वो हमारा टॉपिक यहाँ नहीं है। और ईश्वर की दूसरी बात पूछी गई, तो ईश्वर है क्या, तो उन्होंने बताया कि ईश्वर क्या है,
ईश्वर जो है जिसका क्लेश आदि नहीं है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, परामृष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर। तो ये ईश्वर की परिभाषा योग सूत्र में दी गई है। जब कहते हैं कि उपासना किसकी करनी, तो इसकी करनी है। तो ईश्वर क्या है, उसको क्लेश आदि नहीं है। क्लेश क्या, हमने पहले कहा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, ये 5 क्लेश है हमारे। अविद्या क्या होती है, अविद्या उसको कहते हैं जिससे कि हम सत्य को सत्य ना जाने, जो जैसा है उसको ना जाने, नित्य को अनित्य जान लिया। जैसे आत्मा नित्य, हमने शरीर को सोच लिया वही है आत्मा। गलत बात है, गलत सोचा है, क्योंकि कि शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगी इससे। फिर दूसरी बात होती है अशुचि, मलमूत्र आदि के समुदाय को हमने सोच लिया ये अच्छा है, यही सब कुछ है, यही पवित्र है। शारीरिक उस पर जो गए, शारीरिक भूख। तो फिर दुख में हमने सद्बुद्धि कर ली, सुख बुद्धि कर ली। यानी कि दुख में हमने सोच लिया सुख है, कैसे, मर्सिडीज मिल गई तो सुख मिलेगा, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, द्वेष ये सब है, इसमें हमने सुख सोच लिया, कहा कि यही सुख है। ये दुख रूप व्यवहार है। ये सब अविद्या के पार्ट है। अस्मिता, जीव और बुद्धि को मिले के समान देखना। अभिमान और अहंकार में अपने को ही सब समझ रहे हैं, मेरे सिवा कोई है नहीं, मैं ही हूं करने वाला। जबकि आपने किसी से सीखा, किसी को दिया, किसी कुछ किया, अपने आप को डेवलप किया, पर बताया आगे। आपसे भी आगे हमेशा कुछ आएगा, कितना भी बड़ा आप हो जाओ, कितने भी ताकतवर हो जाओ, कभी ना कभी कोई ताकतवर मिलेगा आपको आपसे ज्यादा। जैसे कि आचार्य जी से जब हम पढ़ते थे, आचार्य श्रोत्री जी से, तो आचार्य जी ने एक और स्टूडेंट उनका रहा है, तो वो हमेशा कहता था, आचार्य जी अहंकार बहुत हो जाता है, जहां थोड़ा जान जाता हूं तो मेरे में अहंकार आ जाता है। तो आचार्य ने कहा, प्रशांत तुम क्या सोचते हो, तुम बताओ, तुमको नहीं होता अहंकार, तुम भी तो सीखते हो। तो मैंने कहा, आचार्य जी आता है, मेरे बराबर कोई नहीं है, पर जैसे ही ऋषि की पुस्तक उठाता हूं कोई, थोड़ा सा पढ़ता हूं, वो अपने आप छिन्न भिन्न हो जाता है, गिर जाता है। पता चलता है कि मेरी कोई औकात नहीं है उसके आगे। वो जहां पहुंचा है, जब वो बात बताता है तो पता चल जाता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं एक तुच्छ प्राणी हूं उसके आगे। हालांकि आत्मा में भी हूं, पर वो उस तरह से मुक्त आत्मा नहीं हुआ हूं मैं, उस तरह से शुद्ध नहीं हुआ हूं जैसे कि ऋषि हुए। तो ये अस्मिता कहलाती है। फिर राग हो जाता है कि सुख जो संसार साक्षात भोगने में आया, जैसे कि मर्सिडीज चलानी है, बीएमडब्ल्यू चलानी है, टेस्ला चलानी है, ये सब की बात हुई। तो इसमें क्या होता है कि ये हमारे राग हो, किसी अटैचमेंट, हमारे बच्चे हैं, हमारे वो हैं, बच्चों ने गलत किया तो हम उनको गलत को छुपाएंगे, उसको दबाएंगे, उसको वो करेंगे, रात दिन उनको सिखाएं कि ये गलत है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाठी उठा के मारना शुरू कर दो, क्योंकि आप करोगे तो यहाँ जेल हो जाएगी। पर हाँ, उनको समझाना कि बेटे या बेटी जो भी है कि ये गलत है। तो ये बात बताने की होती है। ये राग के कारण हम भूल जाते हैं, तृष्णा में फंसते हैं, मृग तृष्णा या तृष्णा, डेजर्ट में मिराज जिसको कहते हैं। बात ये होती है कि डेजर्ट में आप जाओगे तो जो हवा जो होती गर्म के कारण उठती है, हीट जो डेजर्ट में पड़ती है, बालू पे जो होती है गर्म होकर उठती है, तो इस तरह से लगता है दूर से देखने में जैसे कि पानी। अब पानी, अब क्या होती है, डेजर्ट में उतनी गर्म नहीं है, तो आपको प्यास तो लगेगी लगेगी, आप भागोगे, उसके पीछे भागता है मृग तृष्णा के पीछे, वहां जाके देखता केवल रेत थी। उसी तरह से सीपी के बारे में बताया गया है। जैसे कि सीपी को आप देखोगे, सीपी के अंदर चांदी होती है, आपको चमकती हुई दिखी पानी में कहीं तो आप बोलोगे चांदी पड़ी है, उसमें चांदी नहीं है, वो केवल चमका है। उसी तरह से जिन्होंने तुलसीदास जी की जीवनी वगैरह पढ़ी है, तो उसमें पढ़ा होगा कि ये अपने भाग के आए, या अपनी बीबी के पास आए, बीबी के बिना रह नहीं पाए, भाग के आए, रात को बारिश हो रही थी, बाढ़ थी सब जगह, उसके घर में पहुंचे, अपनी धर्मपत्नी के यहाँ, अपने पिता के यहाँ पे थी, तो पहुंचे, अब जल्दी से कैसे, कहां से जाए, किसको जगह है, तो उन्होंने देखा कि रस्सी लटक रही है, रस्सी पकड़ के चढ़ गए उसको, असल में वो सांप था। उसी तरह से आप उल्टा ले लो कि सांप पड़ा है, आपने देखा नहीं, रस्सी पड़ी, उसको सांप समझ लिया, उन्होंने सांप को रस्सी समझ लिया था, यहाँ उल्टा कर दीजिए,
रस्सी पड़ी, आपने चिल्लाना शुरू किया, अरे सांप आ गया, सांप आ गया। हुआ ऑस्ट्रेलिया में हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड के मोस्ट पॉइजनस, मोस्ट वेनमस स्नेक्स हमारे पास हैं। तो देखा, चिल्लाना शुरू कर दिया, आके किसी ने लाइट ऑन की, तो हमने देखा अरे ये तो रस्सी है। तो क्षणभंगुर था वो। फिर द्वेष होता है, जैसे कि किसी चीज से हमको दुख हुआ था पहले, तो हम उससे द्वेष रखते हैं कि नहीं वो करना ही नहीं। एग्जाम्पल, आपने ये कहावत सुनी होगी ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। आपको गरम गरम दूध दे दिया, दूध है हालांकि हेल्थ के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है उसमें, बहुत गर्म करके दे दिया। जैसे मेरी देवी जी देती हैं तो उसमें आग नहीं लग जाती तब तक देती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आग लग जाती है उसमें, उतना गर्म करती है वो, और मैं गर्म पी नहीं पाता। अब मैंने गरम गरम पी लिया तो अपना मुंह जला लिया। क्या होगा, अगली बार मुझे छाछ भी देंगी तो मैं फूक फूक के पीऊंगा कि कहीं मुंह नहीं जल जाए उससे। छाछ यानी मठा, जो इसको कहते हैं, ठंडा होता है वो। तो ये सब उसके कारण मुझे अब गर्मी से द्वेष हो गया जैसे। तो ये सब बातें आती हैं, तो ये सब बातों से हटना। और फिर अभिनिवेश, अभिनिवेश एक ऐसा है जो सबके पास होता है कि हमारे ये शरीर बना रहे, खत्म कभी ना हो। उसको बनाने के लिए हम अपने आप को संवारते हैं, सुधारते हैं, खूब सजते हैं, धजते हैं, पोतते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, जो करना है वो करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि हम अच्छे दिखेंगे। पर यह शरीर हमेशा रहने वाला नहीं हमारे पास, कुछ भी कर लेना। क्योंकि जो बना है, एक प्रकृति का नियम है, जो भी कुछ बना है वो खत्म जरूर होगा। जो रूप में आया है वो रूप से विकृत होगा, अलग होगा। जैसे कि ईश्वर के, मैं, लोगों ने कहा कि ईश्वर की उपासना करनी ही चाहिए, तो उसमें एक बात आती है कि तत्व जानना चाहिए। तत्व क्या है? आगे इसी समोल्लास में ऋषि ने हमको समझाया है। किसके बारे में समझाया है? उन्होंने समझाया है आकाश आदि, जो वैशेषिक दर्शन का है, जो पंच महाभूत जिसको कहते हैं। तो उन्होंने पंच महाभूत के बारे में समझाया है। तो आकाश क्या होता है, कैसे होता है? तो ऐसे एक बार बात हुई, एक आर्य समाज पंडित से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने एक आचार्य जी के साथ बैठे, उन्होंने सीखा, उन्होंने कहा अरे आकाश की उत्पत्ति होती है। उदाहरण कहा दिया, सृष्टि विद्या विषय ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। पर उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, ये बात मैं पहले सत्संग में बता चुका हूं कि आकाश की उत्पत्ति नहीं। ये बात मैं आगे फिर लाऊंगा जब उस पर आऊंगा। पर उन्होंने इनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा तुम वो बात बोलते हो, मान लिया, पर आकाश परमाणुओं से ही बना है। मैंने कहा किस तरह से तुम बोलते हो? उन्होंने कहा अरे पांच तत्व है तो पांच तत्व है तो परमाणु से बना होगा। मैंने कहा आपने यहाँ तो बोल दिया, अच्छा है, पर किसी बड़े बड़े विद्वानों में जब बैठोगे ना तो ये बात नहीं बोलना। उन्होंने कहा क्या, कौन इसको झुटला सकता है? झुटला सकता है कोई? मैंने कहा आप सांख्य दर्शन उठा के पढ़ो, आत्मा को भी तत्व का है उसमें। 25 तत्वों को जानने से आपको मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है, बंध से हटते हो। तो अगर आत्मा परमाणु से बनी है, अभी जो आप आत्मा के बारे में बता रहे थे कि नहीं आत्मा परमाणु से बनी नहीं है, इसलिए उसका आकार नहीं है, आपका वहीं पिट जाओगे। खैर उन्होंने तो आगे कुछ बात नहीं हुई, हमारी बात वहां पे कट गई। उन्होंने कहा कि वो तो मैं तो यही मानूंगा, तुम मानो नहीं मानो। मैंने कहा मुझे उसमें नहीं, आप क्या मानते हो क्या नहीं मानते हो। दुख की बात है, हमारे आर्य समाज में यही होता है। और वो आर्य समाज पुरोहित ही थे। क्यों? क्योंकि कि ऐसे आचार्यों के साथ बैठ जाते हैं तो आचार्यों का शब्द वो ऋषियों के शब्द से ऊपर लेते हैं। फिर कहते हैं यही शब्द प्रमाण है। तो वो शब्द प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण आगे हम करेंगे इसमें। ऋषियों के शब्दों को, आप्तों के शब्दों को क्यों प्रमाण कहा जाता है? तो ये 5 क्लेशों से जो दूर है, और कर्म की वासना जिसपे नहीं होती है, जिसका आशय नहीं, कर्म से जो वासनाएं जगती है हमारी, संस्कार वगैरह, जिसमें वो सब नहीं है, वो ईश्वर है। पुरुष विशेष, एक पुरुष होता है, पुरी शयनाथ पुरुषाह। हमारी पूरी ये जो शरीर है उसमें जो शयन करता है, उसमें रहता है, वो पुरुष कहलाता है, वो आत्मा है। और दूसरा है जो पूरे हर एक चीज में शयन करता है, हर एक चीज में घुसा हुआ है, व्याप्त है वो, हर एक चीज में व्याप्त हो रहा है वो, हर एक चीज में व्यापक है। हमारी आत्मा भी ऐसी नहीं है जिसमें कि वो घुसा हुआ नहीं है, उसमें व्यापक नहीं है वो, उसमें भी व्यापक है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा को जानो, आत्मा को प्रकाश करो। हृदय पुंडरीक, ये एक शब्द है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हृदय पुंडरीक कहाँ है। ये आगे जैसे जब जाएंगे तो मैं योग से
और दूसरे ग्रंथों से ये बात प्रमाण के साथ बताऊंगा। ऋषियों का प्रमाण क्या है, हृदय पुंडरीक का है। क्योंकि के लोगों को, जो कुछ विद्वानों ने, बड़े बड़े आर्य समाज के विद्वान हुए, उन्होंने हृदय पुंडरीक दूसरी जगह बताया है। आत्मा का हृदय पुंडरीक क्या है? आत्मा का निवास स्थान है। आत्मा कहां पे रहती है? शरीर में। तो ये बात हम जैसे आत्मा के उसमें जाएंगे तब ये बात उसमें लेंगे, तो उसको तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यह कहता है ऋषि की, एकांत में जाके उपासना करो ईश्वर की। मन सब और जो भाग रहा है घुमा दो अंदर की तरफ। उपासना का अर्थ ही वही है। ऐसे उपासना का लिटरल मीनिंग तो ये है कि पास आके बैठना, समीप आके बैठना। तो समीप कहां बैठोगे आप? ईश्वर तो हर एक जगह है, कहीं पे बैठ जाओ। तो समीप आने का मतलब ये बताया है कि जो सबसे समीप हमारे है। सबसे समीप कहां है? जो हमारी आत्मा में घुसा हुआ है। सबसे समीप तो हम वही पहुंच सकते कि हम तो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है। तो वहां तक जब पहुंचेंगे तब ये बात आती है कि हाँ, उस पे करना है। अब संध्या में क्या करना है? तो संध्या में फिर ऋषि संध्या की जो प्रक्रिया है वो बताते हैं। तो इसमें बता दिया, समंत्रक प्राणायाम, मनसा परिक्रमा, उपस्थान, फिर परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की रीति, ये सब सिखला है। ये हम पढ़ने पढ़ाने पे चल रहे हैं। तो इस तरह से संध्या करना सिखाए। अब संध्या में हम बैठ गए, ईश्वर का ध्यान लगाने बैठे, रोज संध्या के मंत्र पढ़ लिए। फिर हम कहते हैं प्रभु हमको टेस्ट लोटो जिता देना, हो जाएगा? नहीं होने वाला। या ये कह देंगे प्रभु हमको कोई बीमारी ना हो, हम सबको मांगो ईश्वर से। हाँ, ये नहीं कहता हूँ नहीं मांगो, पर उससे होगा नहीं। उसके लिए कार्य आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कि ईश्वर ने ज्ञान तो दिया है। फिर दूसरी बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि सूर्या जी क्वेश्चन कर देंगे नहीं तो इस पे। वो क्वेश्चन ये है कि अगर उससे बीमारी नहीं होती तो क्यों करेंगे? क्योंकि आगे योग में आता है, रोग रहित आदि सब कर देता है वो। जो योगी हो जाता है, जो उसको पा लेता है, उसको ना रोग होता ना कुछ होता है। जैसे शरीर को रोग होगा, एग्जाम्पल महर्षि दयानंद है। उनके शरीर को जहर जब चढ़ गया था तो पीड़ा होती थी, यानी रोग था वो। उनको निमोनिया भी हुआ एक बार, उसी दौरान जब उनका वो चल रहा था। तब तब भी पर वो मुस्कुराते रहे, ना दर्द हुआ ना हुआ। हमको जब दर्द होता है, हमको पीड़ा होती है, हमको बुखार हुआ, ज्वर हुआ, तो हमारा क्या होता है? हम दर्द से तड़पते हैं, पड़े रहते हैं, कांपते हैं ठंड से। उनको कुछ नहीं हो, नॉर्मल बैठे रहे। जैसे एक छोटा सा बच्चा क्या करता है? बदमाशी करता, आप डांटोगे उसको, दौड़ के क्या करेगा? अपनी माँ की गोद में बैठ जाएगा जाके। क्यों? वो सोचता है कि मैं तो अपने सबसे सुरक्षित हूँ, माँ से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, माँ बचा लेगी मुझे। ये तो खैर बच्चा है, बालक बुद्धि है। पर सचमुच में अगर ईश्वर के उसमें चले गए, ईश्वर की गोद में चले जाओगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं हो करने की। जैसे ऋषि दयानंद को कुछ नहीं हुआ, शरीर पीड़ा में रहा, वो आराम से बैठे रहे। उनको ना दुख हुआ ना सुख हुआ, आनंद हुआ। आनंद में दुख लेश मात्र भी नहीं होता। उनके जब शोर कराया गया तो लोग, यहां तक कि नाई जो था वो रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि के जैसे वो शोर करता, जैसे ब्लेड चलाता, खून गिरता, तो वो रोने लगा। उसने कहा आपको दर्द? रोने का रही है, शरीर का क्या करना, इसके पीछे क्यों जा रहे हो तुम? तो ये बात पहुंचने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए ऋषियों की जो हो रही है या योगियों की जो हो रही है। ऐसे नहीं कि योगी और नहीं आए, योगी बहुत आए, ऋषि भी कई आए। हमारे 80,000 से ऊपर ऋषि आए एक समय में, उतने आए। तो ऋषियों की बातों में ये बात, ऋषियों की बातों में बिल्कुल भी यहाँ की बात वहां नहीं है। किसी एक ऋषि ने ये बोला और दूसरे ऋषि ने वैसे बोला, वैसी बात नहीं है। हाँ, समझाया अलग अलग तरीके से, पर बात एक ही बताई उन्होंने। जैसे कि इसी में आगे आता है, जब दर्शनों की बात होती है, दर्शनों के उसमें किसी ने कहा कि ये नास्तिक दर्शन ही है, आस्तिक दर्शन है, इसमें ये बताया, तो ऋषि ने उसको भी सिद्ध कर दिया कि वो सब एक ही है। क्या बता रहे हैं? बताने का तरीका अलग है। जैसे कि अब कोई बोलेगा कि प्रमाण, योग में 3 ही प्रमाण दिए गए, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। न्याय में 8 दिए गए। पर जिस जिस चीज की जहां पे जितनी जरूरत थी, ऋषि ने उतना ही बताया है। योग में जिस चीज की जरूरत थी उसको बताया है। जैसे कि आप आगे चलोगे, कई लोग आज आपको बताते हैं, कई विद्वान बताते हैं कि मन हमारा जड़ है। योग में मन को जड़ बताया गया है। आप नवम समूलाश्रम से पहुंचोगे तो आप अपने आप कह दोगे कि नहीं, वो तो शक्ति है, जड़ जो है उसका खोल है। खोल किसको कहते हैं? शीत। जैसे कि एक वाया है, इलेक्ट्रिक वायर जा रहा है, उसके ऊपर एक शीट चढ़ी हुई, रबर की,
रबर प्लास्टिक आदि की, उसको कहते हैं खोल। जैसे कि आंख हमारी, चक्षु बोला जाता है, चक्षु इंद्रिय, ये खोल है उसका। ये जो आंख दिख रही है हमको, लेंस दिख रही है, वो है खोल है, यानी कि उसकी शीट है, उसको यूज करने का, उसका यूज करने का इंस्ट्रूमेंट है वो। उसी तरह से हमारा शरीर हमारी आत्मा के लिए खोल है, जिससे कि हम सुख दुख का अनुभव कर सकें, जिससे कि अपने कर्मों का फल भोग सकें, जिससे कि हम कर्म कर सकें, आदि आदि। तो संध्या का काम यही होता है। अगर संध्या में आप ये करके बैठते हैं कि हमको टेस्ट लॉटो मिल जाएगा या हमको कोई कुछ होने वाला नहीं, हम इसके लिए प्रे करते हैं उसके लिए, तो उसको ईश्वर कर देगा, तो वो नहीं होने वाला। आप अपने मन को निर्मल करना है। प्राणायाम का काम ही है कि हमारे अंदर जो मल, जैसे सोने के ऊपर मल चढ़ा होता, गंदगी चढ़ जाती है, तो सोने को आग से तपाया जाता है उसको, उसी प्राणायाम आग का काम करता है और साफ करता है। तो ये हमारी जो संध्या को मैंने बहुत छोटे में बताया, संध्या पूरी नहीं बताई इसमें। तो फ्यू थिंग्स है, जैसे कि इसमें आ जाती है कि किसको करना है, तो गायत्री मंत्र से करना, उसमें भर्ग क्या, भर्ग विशेषण है आदि, ये सब उसमें मुझे नहीं जाना अभी, क्योंकि संध्या पे हम किसी वर्कशॉप में ले सकते हैं इसको आगे पूरा करने के लिए, कैसे करना है, क्यों करना और क्यों मंत्र बताए गए हैं, क्योंकि कि वो खुद 1 घंटे का टॉपिक हो जाएगा नहीं। तो यहाँ पे ऋषि ने जो बताया, संध्या जिसको ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, संध्या उपासन जिसको ब्रह्म यज्ञ भी कहते हैं, उतना करना है, आचमन करके करना है, आचमन कितना पानी भरना है, फिर उसके बाद किस किस मंत्रों से जाना है, तो वो सब रीति वहां दिखा दी है। और फिर गायत्री या सावित्री मंत्र का उच्चारण करना है, और उसके अनुसार उच्चारण तस्य वाचक प्रणव में एक बात और आती है, जो हमने आचार्य के प्रवचन में सुनी भी थी, कि पहले तो आप ओम 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 कर रहे हो, फिर उपांशु हो जाएगा, खाली होंठ तक आएगा आपका, फिर मन में वो करना है, खाली मन में ही गूंजना है, वो बाहर की उससे आपको हटना है। यानी कि उसके मतलब क्या हुआ कि साथ साथ अपने आप को, मन को भी हटाते जाना है, सब चीजों से अंदर लाना है, वो उपासना। अन्यथा आप संध्या के मंत्र रोज पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, बोला हम इतनी संध्या करते हैं, वो मतलब नहीं होने वाला। संध्या कब की जाती है? एकांत जगह पे की जाती है, जब संध्या टाइम जिसको होता है, इसको गोधूली भी कहते हैं दूसरे वर्ड में, गायों के जाने का, गायों के आने का समय होता था पहले। पहले क्या होता था, गाय चराने ले जाते थे लोग, अब मॉडर्न उसमें बदल गया है कि वहीं पे करते हैं, तो ले जाते थे, उसको गोधूली कहते थे, जहां से रात और दिन का मिलन होता है, और रात और दिन का मिलन शाम के समय जो होता है, उसको संध्या कहते हैं। उस समय ईश्वर की उपासना करनी सबसे उत्तम बताई गई है। ऐसे ईश्वर की उपासना तो आप हमेशा कर सकते हो, पर वो सबसे उत्तम है, उसमें आसान कर देता, उसको खींचने की बात करता, क्योंकि उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। मुहूर्तों में जो सवेरे एकदम अंधेर उठने से ही ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, वहां से शुरू करके ये सब करते हुए कम से कम 1 घंटा आदि करने की बात बताई गई है। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, 1 घंटा वगैरह तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा मन रुकता नहीं है, भागता, तो मन को धीरे धीरे ट्रेन करना है। क्या होता है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, 2 चीज से मन रुकना शुरू होता है, एक है अभ्यास, एक है वैराग्य। अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आप प्राणायाम की करते रहो ईमानदारी से, ये नहीं कि दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, ईमानदारी से करते रहो, धीरे धीरे मन को रोकना आप शुरू कर दोगे, समझना शुरू कर दोगे उसको, आपकी ताकत पता लगने लगेगी। और दूसरा है वैराग्य। वैराग्य जब आ जाएगा, अब आप, मन की स्थिति बताई थी मैंने कि 5 भूमिया मन की जो बताई थी, उसमें एक हो गई, जैसे आप बैठे भी, थोड़ा ध्यान लगा, कुछ और चीज आ गई सामने, ध्यान हट गया, यानी कि घर पे किसी ने, देवी जी ने खाना बनाना शुरू कर दिया, आप संध्या में बैठे हो, आपको स्मेल आई तो उठ गए, अरे खाना तो, स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही, क्या बन रहा है, आपका ध्यान टूट गया। विक्षिप्त अवस्था ऐसे उसको कहते हैं। पर ये सब करने के लिए हो गया, तो आपको वैराग्य आना पड़ेगा उससे, कि बन रहा है नहीं बन रहा, आपके लिए एक जैसा होना चाहिए वो। दूसरी बात, इसलिए ऋषि ने कहा एकांत में जाके, कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कुछ नहीं हो। अगर आप कर रहे हो, सामने से गाड़ियां जा रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो आप संध्या में ध्यान नहीं लगा पाओगे। योगी के लिए ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे जैसे जो सीखना चाहते हैं उनके लिए। तो वही है, प्रणव का जाप, उसके लिए भी एक सूत्र दिया गया है,
किसका जप करना, जप और किसका अर्थ लेना है, वही अर्थ के साथ जप करना, वो इसका आता है प्रणव के बाद 28वां सूत्र आता है प्रथम पाद का योग में, तद जप तदर्थ भावनम। तो ऋषि ने उसको क्या है, इसी नाम का जप अर्थात स्मरण और इसी का अर्थ विचार सदा करना चाहिए कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत प्राप्त होकर स्थिर हो, जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाए। तो ओम का जाप करने में उसी का जाप करना है, उसी का अर्थ करना है, उसी से अपने आचरण को लाना है, उसी से अपने आप को करना है कि मन की एकाग्रता आ जाए हमारी। उसमें जब एकाग्रता आने लगेगी, प्रसन्नता आने लगेगी, आपकी प्रसन्नता आने लगेगी तो ज्ञान आने लगेगा, यानी कि आप सीखने की कोशिश करोगे, समझोगे, उसको जानना चाहोगे, और जिसको करके जिससे उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश, यानी कि हृदय पुंडरीक में जो हमारी आत्मा है, वहां पे उसमें ईश्वर जो है, उसको व्यापक ईश्वर जो है उसमें, तो हमारी व्याप्य व्यापक संबंध से आत्मा और ईश्वर जुड़े हुए हैं। व्याप्य व्यापक में वो हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न करे, अपना प्रकाश दिखाए। हे प्रभु, इसी से प्रेम भक्ति हमारी सदा बढ़ती रहे। भक्ति का अर्थ मैंने पहले भी बताया, भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी के आगे जाके कूदने लगे, नाचने लगे, इधर माथा टेकने लगे, गिरने उठने लगे, वो नहीं है। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये तीन चीज हम हमेशा सत्संग में जब करते हैं तो उसका अर्थ कई बार हमने बात की है, यहाँ पे भी नहीं लाएंगे। स्तुति क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है, उपासना क्या होती है। उपासना का तो मैंने थोड़ा सा बताया भी कि मन जो भाग रहा था उसको अंदर की ओर खींचना। तो ये बातें करने से, इसमें ध्यान लगाने से आपका मन शांत होना शुरू होगा, आपके अंदर वो बड़ी। एक और बात बताता हूँ, पिछले सत्संग में हमने एक बात कही थी जो हमारे भारत बेटे ने आंसर किया था, धर्म के 10 लक्षण में उसमें पहला लक्षण था धृति। धृति का मतलब ही होता है धैर्य धारण करना, हैव पेशेंस। अगर आप पढ़ने बैठे, यहां से कूद के उधर चले जाएंगे, उधर से कूद के इधर चले जाएंगे, इधर से कूद के उधर चले जाएंगे, आप ये तो दिखा दोगे कि आपके पास विद्या है, पर आप टॉपिक को पकड़ नहीं पाने वाले। उसको पकड़ना तो एक क्रम से ही चलना पड़ेगा। जैसे कि योग में बताया गया 8 अंग जो दिए हैं, तो लोगों ने बता दिया कि वो 8 सीढ़ी है, पर मेरे आचार्य जी, आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्री जी ने कहा था कि वो गलत है, सीढ़ी नहीं बोल सकते उसको। मैंने कहा क्यों नहीं बोल सकते, एक के बाद एक तो आती है। उन्होंने कहा तुम कड़ी बोले जुड़े हुए हैं, साथ साथ चलना है, मान लेंगे, सीढ़ी नहीं बोलने दूंगा। मैंने कहा क्यों, क्योंकि किस सीढ़ी की, एक सीढ़ी पे चलोगे, दूसरी पे चलोगे, तीसरी पे जाओगे, आपके पहले वाले का पैर उठ जाएगा, तो वो पहली वाली छूट जाएगी। योग में कुछ छूटता नहीं, वो साथ लेके चलना पड़ता है। इसीलिए कड़ी बोलना ठीक है, सीढ़ी बोलना बेकार बात है। लोग अपने उसमें लिख देते हैं, विद्वान अपनी भाषा कर देते हैं, अपना भाष्य कर देते हैं, अपनी बातें चला देते हैं, वो अलग बात है। ऋषियों की बात मानना ही सत्य है। वो आगे हमारे उसमें जब प्रमाणों पे आएंगे हम, तो ये बातें आएगी। चलिए यहाँ पे हम विराम देते हैं, आधा घंटे से ऊपर हो गया हमारा। इसमें ये बात भी आ गई कि हम संध्या पे, खैर वो तो समाज की बात है कि वो प्रचार कमेटी और सब मिलके डिस्कस कर सकते हैं। संध्या पे हमको वर्कशॉप करना है, समझना, उसको थोड़ा डीपनेस पे जाना है और लोगों को सीखना है, उसमें वो बात होगी। अगले उसमें हमारा दूसरा यज्ञ जो है 5 महायज्ञों में, जिसको देव यज्ञ कहते हैं या अग्निहोत्र कहते हैं, उस पर चलेंगे अगली क्लास में। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर प्रश्न है तो प्रश्न पे चले हम। कोई प्रश्न नहीं? जी सॉरी, नमस्ते जी। नमस्ते संजीव जी, बोलिए। जी मयन जी, आपने जो विषय बताया है संध्या पे वर्कशॉप का, मैं इसमें एग्री करता हूँ। और क्योंकि संध्या ही पहला पड़ाव है जी कि जिसके हम ईश्वर का ध्यान कर सकें, तो इसमें हमें अभी तक कंफ्यूजन बनी हुई है कि कैसे करनी चाहिए जी और जी कैसे मंत्रों का मतलब कि मीनिंग जान सकें। तो जी थोड़ा उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना। जी। जी हाँ, नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि वो पूरी 1 घंटे की लगभग बात हो जाएगी वो संध्या की, क्योंकि कि जब अर्थ समझाने की बात होगी तो एक एक पे जाना पड़ेगा, और क्यों ऋषि ने बताया वो बात करनी पड़ेगी।
जी धन्यवाद। जी सूर्य जी। नमस्ते प्रणी जी, नमस्ते सभी को। आपने बताया कि गायत्री सावित्री के मंत्र करें, तो सावित्री के कौन से मंत्र होते हैं? गायत्री ही सावित्री है, ऋषि ने इसलिए कहा है कि नित्य कर्म को करता हुआ सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र का उच्चारण, अर्थ जान और उसके अनुसार अपने चाल चलन को करे। आपको याद होगा जब हम आचार्य जी से पढ़ते थे तो आचार्य जी ने हमको समझाया था कि गायत्री वो है जो उत्थान करता है, सावित्री जो है जो मदद करता है उसको खींचता है। यानी कि यहाँ से जब उठ के गई रेस ऊपर तक सूर्य तक गई तो वो गायत्री कहलाई, वहां सूर्य से जो आई वो सावित्री कहलाई, है वही। हरियोग क्रिया दो हो गई उसमें। जी धन्यवाद। प्रशांत जी, मेरा एक प्रश्न है। वो जो हम मेरे वो आ नहीं रहे हैं हैंड्स शो करने का। आई डोंट नो व्हाई इट्स कोई नॉट बात नहीं। कमिंग इन माय कंप्यूटर। पर वो जो आपने बताया कि संध्या में जो हम आचमन करते हैं उसमें हम छींटा मारते हैं, तो क्या ये सेम है यज्ञ में या सिर्फ संध्या में ही है? यज्ञ में भी वही बात बताई गई है, उसमें जितना भी हो तो उन्होंने ऋषि ने छींटे मारने को ही कहा है। छूने की बात हमने बना ली है। दैट मीन्स हम जो करते हैं वो गलत करते हैं। एक तरह से गलत नहीं है, क्योंकि कि अगर आपने ऐसे करके छींटा मारा तो पहले सिखाना पड़ेगा। आप कोई बच्चे को आप कर रहे हो, मैं आंख बंद कर रहा हूँ, कि वो अगर बहुत पास आग करेगा तो अपनी आंख पे ऐसे करने में मार लेगा, तो उसको दूर से अगर वो जानता है तो अच्छे से कर लेगा। तो इसलिए शायद इसलिए ये बात लाई गई थी कि टच करना सिखाने के लिए, ये प्राइमरी बात सिखाने के लिए हो गई। ओके। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो अपना सही सुधारते जाना, वो काम हमारा है। ओके, एक प्रश्न और है मेरा कि आपने बोला कि ईश्वर के जो हम संध्या करते हैं उसमें हम कुछ मांग सकते हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो हमको मिलेगा। लाइक हम कोशिश कर सकते हैं। ठीक। आ तो फिर हम क्यों संध्या करें? क्यों नहीं हम कुछ और तरीके से ईश्वर से मांगे? लाइक क्यों हमको देखिए, मंत्र ही? संध्या वो है जो कि एकांत में हर एक चीज से मन हटा के करने की है। यानी कि आपको अपने अंदर प्रकाश लाना है। ईश्वर से मांग रहे हो कि मुझे वो प्रकाश दे, वो नॉलेज दे। वो नॉलेज से क्या होगा, इसलिए मैंने अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा बताया। जो क्लेश हमको रोज है, जिससे पिटते हैं रोज हम, जिससे रोज हमको दुख होता है, जिन चीजों से, उन चीजों से बचा लें। तो वो क्या होता है, धीरे 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 जब हम ईश्वर के उसमें चलते हैं तब वो अपनी कृपा कर देता है हम पे, अपनी दया पूरी दे देता है हम पे। क्या करता है वो, हमारे अंदर वो प्रकाश करता है। हम इसलिए ऋषि ने बताया है कि संध्या में जब ये वर्कशॉप होगा तो मैं समझाऊंगा भी, उसमें कहा है कि मनुष्य होते हुए मुझसे ये पूर्ण नहीं हो रहा है, प्रभु मेरी रक्षा कर, मुझे बता, मुझे ताकत दे वो करने की, शक्ति दे मुझे। जब वो ईश्वर अंदर प्रकाश कर देता है तब होता है। जैसे कि ऋषि दयानंद का भी आ, हमने जीवनी की तो उसमें जीवनी में बात आती है, मुखोपाध्याय और पंडित लेखराम आदि उनकी लिखी हुई में, तो कहता है ऋषि जैसे लेटते थे उनको नींद आ जाती थी सीधी, लेटते से। ऋषि की नींद बहुत ज्यादा नहीं होती थी, बहुत कम होती थी। क्यों? क्योंकि कि जितनी देर सोते थे उतनी देर में उनका शरीर पूरा तंदुरुस्त हो जाता था, यानी कि एनर्जी पूरी आ जाती थी उनकी। क्यों? क्योंकि मन में वो नहीं होता। हम कभी कभी सोते हैं, आपको याद होगा कि नींद नहीं आ रही, ये करना हमको, कल ये करना, हमारा मन फंसा रहता। ईश्वर में जुड़े होने वाले व्यक्ति का मन शांत रहेगा। इसलिए पूछा था किस तरह की वृत्ति होती, जो काम कोई करता है, काम वो भी करेंगे हम भी करेंगे, हमारी सदा क्लेश में फंसी होगी, सुख दुख से वृत्ति हमारी होगी, उनकी उसमें नहीं होने वाली। वो एक जैसे रहेगा, वो काम करेगा, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, पर वो एक जैसा रहेगा। उसको ना तो दुख होगा ना सुख होगा उसमें, क्योंकि कि वो आनंद में बैठा है। इतना अंतर हो जाएगा। तो यही बात है कि ईश्वर से अगर मांगने से उसमें मिल जाएगा तो लोग कल रोज टेट्स लोटो मांगेंगे, फिर बोलेंगे टेट्स लोटो मिलता नहीं है हमको, सबको मिलता नहीं है, तो गलत हो गया। ये बातें आ जाएंगी। बोलिए सूर्य जी। इफ आई कैन ऐड कि जी। ईश्वर से मांगने का अर्थ इतना ही है कि या तो ईश्वर हमें दे ही देगा, या हमें उस चीज को अचीव करने की कैपेबिलिटी दे देगा, या हमें ऐसी कोई सद्बुद्धि दे देगा कि उस चीज का हमारे जीवन में कोई अर्थ नहीं है। तीनों में से एक चीज हो जाएगी, तो लेकिन मांगने से एटलीस्ट क्लियरिटी ऑफ थॉट तो रहेगा एटलीस्ट। हाँ, जैसे अगर आपने मांगा कि टेट्स लोटो, तो अब ये हर कोई मांगेगा। अब सोचो टेट्स लोटो कितना प्राइस देगा आपको, क्या मिलेगा उसमें?
और उसके लिए आपको कार्य करना। एग्जाम्पल, मैं टेस्ट लॉटो वगैरह नहीं खेलता हूँ। अब अगर मैं बैठ गया रोज संध्या में मांग रहा हूँ मुझे टेस्ट लॉटो जिता दे, तो क्या मैं जीत पाऊंगा? मैंने खेला ही नहीं है। पहली बात तो वो आ गई। दूसरी बात ये है कि अब ऐसी चीजों को मांगोगे जिसमें फंस के दुखी चाहिए आपको, तो ईश्वर की उपासना करने से मतलब क्या है? जो आज का विज्ञान, जो मॉडर्न साइंस जो है वो इस पे चल रही है कि हमारे जीवन से आगे कुछ नहीं, यही जीवन है, उसका कोई एम नहीं है, बिना एम के चल रहा है हमारा। एम कितना है कि वहां तक जाएंगे हम, खत्म हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, ना पहले कभी था। तो अगर वो बात हमारे मन में आती है तो फिर हम, सीधी बात है, कुछ नहीं करेगा कोई मनुष्य, आलस पे ठहरेगा, अरे मरना तो है, जीना है, कुछ करे बिना क्यों जीना है। पर बात यह हुई कि साइंटिस्ट लोगों ने भी विद्या जानने की कोशिश की है। इतने सक्सेसफुल हुए वो अलग बात है, कहां तक पहुंचे, पर एक एम तो था ना। जैसे स्टीवन हॉकिंस ने कहा था कि इसके बाद कुछ नहीं है, ये मरने के बाद कुछ नहीं, पर फिर भी उसने कहा मैं जानना चाहता हूं कि ये क्यों होता है, ये सब क्या है। ईश्वर को मानता नहीं था वो, पर बात तो ये हुई कि उसने जानने के लिए पूरा प्रयत्न किया कि ये कैसे सृष्टि बनी, हमारा कॉस्मोस कैसे बना, इसके बाद क्या आया, किससे क्या कैसे आया, इस तरह से वो जानने के लिए वो कोशिश करता रहा। तो विद्या क्यों जानता? वो विद्या से आनंद मिलता है, आनंद की तरफ जाने की हर कोई चेष्टा करता है। अगर आनंद उसका नहीं होता, यही सब हो जाए, तो लोग कुछ करते ही नहीं। डर क्यों मौत से लगता है, या उस की चोट लगेगी, या उससे क्यों डर लगता है? क्यों? क्योंकि हम पहले भोग चुके हैं वो, इसीलिए डर वगैरह लगता है। भावना जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप म्यूट हैं। हाँ, मैं मतलब ये कि अभी जो बात हुई कि मांगना क्यों है, तो उसमें यही है कि मांगना है, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। बिना पुरुषार्थ के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहे पढ़े लिखे कुछ नहीं और सोचे मेरे 90% आ जाए, तो ऐसे नहीं आएंगे मांगने से। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और एक बात और मुझे पूछनी थी कि ये जो संध्या करते हैं, तो संध्या में गायत्री मंत्र का जाप पहले भी शायद आपने बताया था कि जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जाप जो करते हैं, तो जप करने की जो मतलब कुछ अलग अलग से विधि होती है क्या? जैसे इसमें मतलब एक बार हमारे इधर पढ़ाया था संध्या संध्या के बारे में, तो उसमें उपांशु जप, मानस जप, इस तरह के जप बताए थे। तो जी ये यानी कि ये जप की अलग अलग पद्धति है, उस हिसाब से करना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी, नहीं नहीं, उपांशु वगैरह बात है जो आपने पिछले, जो हमने आचार्य ज्वलंत शास्त्री का प्रवचन करवाया था, उसमें भी आचार्य जी ने ये बातें बोली थी कि जप का क्या होता है। जप जब आप करोगे तो पहले तो वाणी से करोगे, क्यों? क्योंकि आपको सीखना है, वो करो। फिर धीरे धीरे जब वो होगा तो आपका वो आवाज भी बंद होनी चाहिए, केवल उपांशु आ जाना चाहिए, उपांशु होठ तक, हाँ, ओम, होता। आवाज भी आनी फिर बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद मानसिक हो जाएगा, ये भी आपका बंद हो जाएगा, ओम जो कर रहे हो यहाँ पे लिप्स चल रहे हैं ये भी बंद हो जाएगा, अंदर खाली मानसिक उस पर आ जाएगा। और उसी को धीरे धीरे आपको लाना है, प्रैक्टिस में लाना। और हालांकि अभी हम कर सकते हैं, मन में बोल दिया, पर वो प्रैक्टिस में नहीं आया है। प्रैक्टिस में आने का मतलब मेरा ये है, प्रैक्टिकल होने का मतलब कि मन आपका उसी पे रुका होना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए। अभी तो ओम बोला है, पर हमारा मन स्थिर नहीं है। स्थिर है, एक तरह से है, एक तरह से नहीं है। अब इसकी बात इसलिए बता रहा हूं, वो भी इसलिए बता रहा हूं कि सूर्य जी बैठे हैं इसलिए, नहीं तो नहीं बताता ये बात। एक मन वो है, उसका मन का लक्षण एक समय में एक ही कार्य कर सकता है वो। तो अगर कोई कहता है स्थिर नहीं था, तो उस समय उसने केवल वही ओम ही बोला था और कुछ नहीं किया था, पर मन फिर फंस गया। इतनी स्पीड होती है मन की, जो स्पीड ऑफ लाइट से भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी स्पीड मेजरेबल नहीं है। तो इसलिए ऋषियों ने कहा है कि बाकी चीज हटा के अंदर की ओर मोड़ दे, आत्मा की तरफ, नहीं तो मन भागता ही रहेगा आपका। अ, लेकिन जब हम ऐसे ये जो है ना मानस जब जैसे कि अंदर ही अंदर जब बोलते हैं, तो तब तो हमारे पास ना शब्द नहीं होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसी अनुभूति होती है कि उस समय शब्द नहीं होते हैं, और जब करते हैं तो एकदम मतलब शांति मन करता है, रहता है। कुछ बोल ही नहीं, मतलब ऐसे शब्द आते ही नहीं है, नहीं नहीं, एकदम शब्द शांत, नहीं ऐसे आएगा। बिल्कुल शांत। हम्म। ऋषियों ने जब इसकी परिभाषा दी तो उन्होंने कहा जब ऐसे करते करते अंदर जाओगे, जब उनको जानना हो जाता है, जो योग के उसमें आगे आ जाता है, तो क्या होता है, एक प्रकाश में ही चला जाता है वो। तो फिर उसके बाद ना तो वो अपने आप को पहचानता है, ना तो उस मीडियम जो जाप कर रहा है उसको जानता है। हालांकि तीनों होते हैं वहां पे,
केवल जो उसका एम था उसी में चला जाता है, वो जिसको समाधि अवस्था कहते हैं। इवेंचुअली वो वहां पे आ ही जाएगा, चाहे इस जन्म में चाहे मतलब कई और जन्मों के बाद, पर आना वहीं पे है, क्योंकि उसी में आनंद है। हर एक आत्मा मोक्षस्थ हुई है, मोक्ष जाके आई है और जाएगी भी। अब ये कि कैसा हम कर्म करते हैं उसके हिसाब से फंसे रहेंगे। ईश्वर के नाम के लिए एक बात और भी बताई थी कि गौण नाम हो जाते हैं। बाकी गौण का अर्थ क्या होता है? गौण के दो अर्थ होते हैं। एक गौण है तो उन्होंने कह दिया कि गुण को हम गौण बोलते हैं, तो वो भी एक तरह से ठीक है। अग्नि, क्योंकि ये सबके अंदर प्रकाश जगाता है, स्वयं प्रकाशक है, इसलिए उसको अग्नि कह दिया। तो ये ईश्वर का गुण हुआ। दूसरी अग्नि, जो भौतिक अग्नि है, जो हीट देती है, तो हीट देने वाली जो है उसका उसका गुण वहां पे हीट हो गया। प्रकाश भी दिया उसने, हीट भी दी। फिर प्रकाश तो वो हीट एनर्जी के कारण हुआ उसका, ये खैर तो साइंस आ जाता है। पर अब गौण नाम दूसरा योग में जो आता है, तो गौण किसको कहते हैं? गौण होता है जो उतना प्रबल नहीं है, नीचे पड़ा हुआ है। यानी कि ये आपका कर्म प्रबल है, ये कर्म गौण है। आपके कर्म अच्छा। दोनों है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, पाप और पुण्य कर्म दोनों कर रहे हो आप। पुण्य हाँ अपुण्य, या मतलब पाप पुण्य और सा, पाप कर्म। सामान्य है ये, मतलब एक जी हाँ। सामान्य और तो जो विशेष और सामान्य है जैसे। आपके ये प्रबल हो गए, आप ज्यादा अच्छा कर रहे हो, तो बुरा कर्म नीचे गौण के रूप में पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, जब तक कि आप उसको दग्ध बीज नहीं कर देते। दग्ध बीज की बात अलग होती है। दग्ध बीज कब होता है? जब आप समाधि वगैरह पा लेते हैं, तब आपके जितने भी कर्म होते हैं वो दग्ध बीज होते हैं, उनका फल नहीं मिलता। और जो पहले किए वो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप हटा नहीं सकते। कई लोगों ने इसको दंत गलत बीज, समझा है। जी, दंत बीज यानी दंत बीज दग्ध बोला बीज आपने जैसे बोला। कि आप भूसी लो, धान लिया, धान के ऊपर छिलका होता है, आप धान का जो छिलका है निकाल दो, वो नहीं उगने वाला, उगा नहीं सकते। या कोई बीज लिया, बीज को दग्ध कर दिया, उसको रोस्ट कर दिया, आप वो क्या वो बीज होगा? वो बीज नहीं होने वाला, क्योंकि आपने उसको रोस्ट कर दिया, उसको दग्ध बीज कहते हैं। तो हमारे जब समाधि की अवस्था आ जाती है, तो उसके बाद जितने भी कर्म होते हैं वो दग्ध बीज कर्म होते हैं, उनका फल नहीं मिलता, पर पहले वाले पड़े रहते हैं। धन्यवाद। ठीक है खुशील जी, कि और कुछ? आई हैव अ क्वेश्चन। जी हम लोग जो संध्या करते हैं उसको अभी सत्यार्थ प्रकाश में बताया है कि संध्या करते हैं उसको ब्रह्म यज्ञ करते हैं, और जो हम अग्निहोत्र करते हैं उसको देव यज्ञ करते जी। हैं। जो हम लोग हवन करते हैं उसमें संध्या भी होती है और हवन भी होता है, उसको क्या कहते हैं? और आपने अभी कहा कि दूसरा क्वेश्चन मेरा कि जल नहीं हो तो भी आप संध्या कर सकते हैं, तो जल नहीं हो तो शुद्धि कैसे करें? जी देखिए, ये जब हमने ये मंत्र करा था, पहले तो ये कर लिए कि संध्या और यज्ञ की बात हुई, दोनों साथ साथ करना है। 5 महायज्ञ बताए हैं ऋषि ने, 5 महायज्ञ करने हैं। पहला पांच। होता है ब्रह्मयज्ञ, संध्या। दूसरा होता है देवयज्ञ। तीसरा होता है पितृयज्ञ, यानी कि जो संध्या है, ब्रह्मयज्ञ, ईश्वर की उपासना, उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हम, आपका पवित्र नहीं होगा कार्य। दूसरा होता है देवयज्ञ, जिससे कि आगे उसमें हम समझाएंगे, जिससे कि अपने शरीर को स्वस्थ करना, वातावरण को शुद्ध करना, आदि आदि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। फिर तीसरा हो जाता है पितृयज्ञ वगैरह। तो पितृयज्ञ क्या होता है? पितृयज्ञ ये होता है कि जो हमारे बड़े हैं, माता पिता आदि, जो उनका हमेशा आदर सत्कार करना, उनका ख्याल करना। फिर आता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ ये होता है कि हमको खाना खाली अपनी भूख के लिए नहीं खाना है। हम नहीं खाना बना लिया, अपना ही सब ठूसे जा रहे हैं, दूसरा के लिए। तो वो खाना थोड़ा देना है चींटियों को आदि, कुत्तों को आदि, ये सब ऋषि ने बताया उसमें, कंकाल वगैरह। तो चंडाल को देना है, तो आपको ये सब करने से क्या होगा कि दूसरों का भी पेट भरेगा। तो वो एक पार्ट होता है। अकेले खाने वाला चोरी का खाता है कहा जाता है। फिर आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि उसको कहते हैं जो सन्यासी आदि होते हैं, जिनका काम ही हो जाता है कि वेदों आदि का प्रचार करना, ईश्वर की तरफ लोगों को मोड़ना, अपना सब कुछ छोड़ चुके होते हैं, जो जिसको विरक्ति हो गई। सन्यासी आजकल बहुत घूम रहे हैं, पर वो सचमुच के सन्यासी नहीं है। सन्यासी का मतलब विरक्ति होगी, वो इसमें फंसने वाला नहीं है। तो उसकी अतिथि इसलिए कहा जाता था उसको कि वो किसी भी समय आपके घर पे आ जाएगा, आपसे कुछ चाहेगा नहीं, आप उसको कुछ दोगे भी तो लेगा नहीं, जब तक कि आपको विद्या नहीं देगा। तो भोजन वगैरह देना गृहस्थ का काम होता था।
तो ये 5 यज्ञ रोज के करने, यानी रोज आपको विद्या भी लेनी है। ये 5 महायज्ञ है। और फिर आपने कहा था जल की बात, तो जल की बात ये होती है कि शुद्धि की बात होती है। तो इसमें जब हमने मंत्र कहा था अभिदगात्राणि शुद्ध्यन्ति मना सत्येन शुद्ध्यति, तो इसमें उन्होंने कहा था कि जल से शरीर के बाहर के अवयव, सत्य आचरण से मन, विद्या और तप अर्थात सब प्रकार के कष्ट भी सह के धर्म के अनुष्ठान करने से जीवात्मा ज्ञान अर्थात पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के विवेक से बुद्धि दृढ़ निश्चय पवित्र होता है। पर इसमें जब आप मनुस्मृति में जाओगे तो मनुस्मृति आदि में कहते हैं कि शरीर की शुद्धि से उत्तम है मन की शुद्धि। अगर जल नहीं है तो आप शरीर शुद्धि नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर मन की शुद्धि आपको, मन की शुद्धि सत्य आचरण आपको कभी हटाना नहीं है। उसी तरह से जब देव यज्ञ की बात आती तो महर्षि याज्ञवल्क्य और महाराज जनक का जो शतपथ ब्राह्मण में इनका वार्तालाप है यज्ञ के बारे में, तो उसमें बात आती है कि अगर ये ना हो तो कैसे यज्ञ करें, ये ना हो तो कैसे कर। तो महर्षि याज्ञवल्क्य उसको आंसर देते जाते, अगर ये नहीं हो तो ये करना, ये नहीं हो तो ये करना, ये नहीं हो तो ये करना, करते करते अंत में इसी में आते हैं सत्य में श्रद्धा की आहुति देना, यानी सत्य से हटना नहीं, सत्य को ही अपने आचरण में रखना। तो वो सब हम जैसे जैसे इसके वर्कशॉप पे आएंगे तो कोशिश करेंगे ये सब कि समझाएं, हम उसको प्रैक्टिकल तौर पे समझाएं और ये स्टोरीज लेके आके समझाएं उससे, जिससे कि समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। और ये हो जाएगा कि बच्चों को भी, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि बच्चे भी हमारे ये सब चीज पकड़ पाए, तो ट्राई कर रहे हैं इतना सिंप्लीफाई करने को कि बच्चों को भी कठिन ना लगे। इसलिए हमारे जो समाज वाले हैं तो वो उसमें मेहनत कर रहे हैं थोड़ी, सब मिलके प्रचार कमेटी जो है, तो वो सब अच्छी बात है करने का। पर बात यही होगी कि अगर जल से आप शरीर शुद्धि ना कर सके कोई बात नहीं, आप सत्य आचरण से मन की शुद्धि जरूर करें। सो मन की शुद्धि करने के लिए सत्याचरण करना है या प्राणायाम या गायत्री का पठन करना है? देखिए, सत्य आचरण वगैरह की ताकत जो आती है वो करने के लिए गायत्री के बिना आ ही नहीं सकती, प्राणायाम के बिना आ ही नहीं सकती, क्योंकि मन अगर आपका भागेगा, मन आपका रुका नहीं है, तो असत्य को पकड़ेगा ही पकड़ेगा वो। यानी कि ऐसी हो गई, किसी आपने कुछ किया से एग्जाम्पल, किसी ने कुछ दिया, ग्लास टूट गया आपका, क्या करोगे? सीधा हो जाएगा नहीं हमने टूटा, टूटा पड़ा था, झूठा गया ना। वही अगर सत्य की ताकत होगी, जब हमारा मन ही नहीं होगा तो एक थोड़ा भी हमारे मन में वो विचार नहीं आने वाला, तो सत्य पे ही जाएंगे, वो ताकत हो जाती है, ये अंतर हो जाता है। तो वो सब खाली एक क्रिया है, इसको कैसे उसमें आना है सत्य आचरण के लिए। ओके, थैंक यू। पंडित जी, अगले क्लास सैटरडे को 7 बजे? जी हाँ, सैटरडे को मेरा 29 नवंबर। 29, हाँ, 7 o'clock, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तब अगले सैटरडे मिलते हैं। सबको नमस्ते, धन्यवाद पंडित जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते। 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 जी सर।